बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक के उन्वानों में पहली बात क्या है? हाँ, पहली बात क्या है आप बताएंगे? हाँ। अल जद्दुस सही कौन है? हाँ, पहले अल जद्दुस सही, ये पिछले सबक में बात आ तो गई थी, लेकिन इसको भी हम दोहरा देते हैं। अल जद्दुस सही उस दादा को कहते हैं मैयत की तरफ निस्बत करते हुए दरमियान में माँ ना आए। लिहाजा अबुल अब, बाप का बाप, जद्दुल अब यानी बाप का दादा, जद्दुल जद्द दादे का दादा, इसी तरह दादी का बाप, परदादी का बाप, ये सारे जद्दुस सही कहलाते हैं। दरमियान में बस माना। और अल जद्दुल फासिद उसको कहते हैं कि मैयत की तरफ निस्बत करते हुए दरमियान में माँ आ जाए। जैसे अबुल उम, अबुल उम जिसको क्या कहते हैं, नाना। जद्दुल उम यानी नाने का बाप। ये होगा जद्द फासिद। दूसरा हमने आपको बताना है जद्दा सहीहा और जद्दा फासिदा का फर्क। जद्दा सहीहा उसको कहते हैं मैयत की तरफ निस्बत करते हुए दरमियान में जद्द फासिद यानी नाना दरमियान में ना आए। दरमियान में जद्द फासिद ना आए। लिहाजा दादी ये हो गई उम्मुल अब, दादी यानी उम्मुल अब। इसी तरह उम्म अबिल अब, दादे की माँ। इसी तरह उम्म उम्मिल अब यानी बाप की नानी। इसी तरह मैयत की नानी, नानी की माँ, नानी की नानी, ये सारी जद्दाते सहीहा कहलाती, क्योंकि दरमियान में नाना ना आए बस। इसको जरा आप ज़हन में बिठा लेंगे। जद्द सही, जद्द फासिद, जद्दा सहीहा, जद्दा फासिदा,
इसको अच्छी तरह से नशीन फरमा लें। अब एक बात हमने ये बतानी है कि बाप के वही तीन अहवाल हैं, दादा के वही तीन अहवाल हैं जो बाप के हैं, और इसमें कोई फर्क नहीं। और दादा का चौथा हाल हमने ये बताया था कि बाप की मौजूदगी में दादा महरूम है। ये बाप के तीन अहवाल हो गए थे। दादा उन तीन अहवाल में बाप की तरह, सिर्फ एक फर्क कि बाप किसी सूरत महरूम नहीं होता, लेकिन बाप की मौजूदगी में दादा महरूम हो जाता है। तो बाप हो गया मुस्तकिल वारिस और दादा क्या हो गया, गैर मुस्तकिल वारिस। ये आप पहले बात पढ़ चुके हैं। वहां हमने अर्ज किया था कि बाप और दादा के मसाइल में चार फर्क है, सिर्फ चार मसाइल में फर्क है। वो हम पहले अर्ज कर देते हैं। मुसन्निफ सिराजी ने तो उसको मुतफर्रिकन अर्ज किया है, यानी अलग अलग मौका ब मौका उन चार फर्कों को अर्ज किया। हम आपको पहले ही इकट्ठे ही लिखवा देते हैं ताकि अपने अपने मकाम पर जब बात आएगी तो बात को समझना आसान हो जाएगा। फर्क नंबर एक। हाँ, बाप की वजह से दादी और नानी महरूम हो जाती है, या यूं लिख लें कि बाप की वजह से जद्दा महरूम हो जाती हैं। अलबत्ता जद की वजह से जद्दा महरूम नहीं होती। एक फर्क ये है, जब मैयत का बाप मौजूद है जद महरूम है, जद्दा भी महरूम। लेकिन अगर बाप की अदम मौजूदगी में मैयत का जद है तो जद भी वारिस होगा, जद्दा भी वारिस। जद की वजह से जद्दा महरूम नहीं होती, अलबत्ता बाप की वजह से जद्दा महरूम हो जाती है। एक फर्क ही है, याद रहेगा। नंबर दो, अगर मैयत का अहदुज़्ज़ौजैन मौजूद हो, मैयत का अहदुज़्ज़ौजैन, जी बिल्कुल ठीक है। बाप की वजह से तो दादी महरूम होगी, लेकिन दादा की वजह से दादी महरूम नहीं होगी। ये फर्क आप समझ गए। अब दूसरा फर्क हम अर्ज कर रहे हैं। अगर मैयत का अहदुज़्ज़ौजैन है, अहदुज़्ज़ौजैन का माना समझते हैं? यानी अगर शौहर फौत हुआ तो मैयत की बीवी है, या बीवी फौत हुई थी उसका जौज है, इसको कहते हैं अहदुज़्ज़ौजैन। मैयत का अहदुज़्ज़ौजैन है और मैयत का बाप भी है। अगर मैयत का अहदुज़्ज़ौजैन है, आप सहूलत के लिए यूं भी लिख सकते हैं, मैयत का जौज या जौजा मौजूद हो, हम्म,
जौज या जौजा इस जगह, अगर मैयत आदमी है तो जौजा मौजूद है, अगर मैयत औरत है तो जौज मौजूद है, और साथ मैयत का बाप भी है। जौज या जौजा के साथ मैयत का बाप भी है। इस सूरत में माँ को, मैयत की माँ को मैयत की माँ को मिलता है सुलसुल बाज। मैयत की माँ को मिलता है सुलसुल बाज। इसको सुलसुल बाज कहते हैं। यूं भी कह सकते हैं सुल्स मा बकिया बाद फर्ज अहदिज ज़ौजैन। सुल्स मा बकिया भी कहते हैं, और यूं भी कह सकते हैं सुल्स बाद फर्ज अहदिज ज़ौजैन। क्या मतलब? सुलसुल बाज कह दें, सुल्स मा बकिया बाद फर्ज, यानी ज़ौजैन या ज़ौज या ज़ौजा जो मौजूद है ना, उसको उसका हक देने के बाद बाकी माल में से माँ को सुलस मिलता है। जौज या जौजा का हिस्सा देने के बाद बाकी माल में से माँ को सुलुस मिलता है। सुलुस तीसरा हिस्सा। लेकिन अगर यहाँ बाप की जगह, बाप की अदम मौजूदगी में जद हो, बाप की जगह बाप की अदम मौजूदगी में जद हो, तो फिर मैयत की माँ को सुलसुल कुल मिलेगा। सुलसुल कुल मिलेगा। यानी अब ये नहीं देखना कि जौज या जौजा का हिस्सा देने के बाद बाकी माल में से माँ को सुलुस मिले, नहीं, बल्कि कुल माल के अंदर से माँ को सुलुस मिलेगा। तो ये बाप और जद में ये क्या हो गया, फर्क हो गया। बाप होता तो माँ को मिलता सुलसुल बाज, जौज या जौजा का हिस्सा देने के बाद। ये आपने जो फर्क लिखा है, इसको देखें। जब हम आगे आपकी खिदमत में माँ के हालात लाएंगे ना, फिर इसकी तफसील आपको समझ आ जाएगी, परेशान ना होना, आ जाएगी समझ। लेकिन फिलहाल आप इसको यूं समझ लें कि अगर कोई शख्स फौत होता है, उसका शौहर जिंदा है, यो कोई फौत होता है, उसकी बीवी अहदुज ज़ौजैन है, और बाप भी है, माँ भी है। बाप भी है, माँ भी है। माँ को क्या मिलता है? वो माँ के हालात में आएगा, माँ को मिलता है तीसरा हिस्सा। लेकिन इस सूरत में कि जौज भी हो बाप भी हो, सुलसुल बाज मिलता है, सुलसुल कुल नहीं मिलता। लेकिन अगर बाप की जगह जद हो, फिर सुलसुल कुल ही मिलता है। ये थोड़ा फर्क है। फिलहाल आप इसको इसी तरह समझें, और माँ के हालात जब आएंगे, बाप को क्या मिलेगा? बाप को तो आपने पढ़ लिया ना, बाप का तो आपने पढ़ लिया कि मैयत की अगर औलाद या बहन भाई हैं तो बाप को मिलता है छठा हिस्सा। अगर मैयत की औलाद बहन भाई वगैरह नहीं है तो बाप असबा होता है। वो आपने तीन हाल पढ़ लिए। सिर्फ यहाँ ये फर्क है कि माँ को क्या मिलता है। बाप की मौजूदगी में माँ को सुलसुल बाज, दादा मौजूद हो तो माँ को सुलसुल कुल ही मिलता है, सुलसुल बाज नहीं मिलता। वो माँ के हिस्से पे असर पड़ता है, बाप की वजह अगर जद हो।
ये दूसरा फर्क हो गया। इसको जरा इबारत को सामने लाएं ताकि मैं देख लूं कि आपकी इबारत जो है वो लिखी है वो सही। इबारत जो आपने लिखी है ना वो सामने लाएं ताकि मैं देख लूं। जी हाँ, तो पहला फर्क आपने लिखा कि बाप की वजह से जद्दा महरूम हो जाती है, अलबत्ता बाप के अदम मौजूदगी में जद की वजह से जद्दा महरूम नहीं होती। ये तो आपको आसानी से समझ आ गई बात। अब दूसरा फर्क जो आपने लिखा, अगर मैयत का जौज या जौजा यानी अहदुल जौजैन मौजूद और मैयत का बाप भी मौजूद है, तो इस सूरत में मैयत की माँ को सुलसुल बास, सुल्स मा बकिया बाद फर्ज अहदुल जौजैन मिलता है। इसको सुलसुल बास कहते हैं। अच्छा, जौज या जौजा को उसका हक देने के बाद बाकी माँ से माँ को सुल्स मिलता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर बाप की अदम मौजूदगी में उसकी जगह जद हो तो फिर मैयत की माँ को सुल्स कुल ही मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। ये माँ के हालात में मजीद आपको तफसील समझ आ जाएगी। अब आगे चले फर्क नंबर 3। अच्छा, ये जो आपने लिखा है ऊपर वाला जो दूसरा फर्क है, ये फर्क इंद तरफैन है। ये साथ लिख लें, ये फर्क जो है वो इंद तरफैन है। काजी अबू यूसुफ के नजदीक कोई फर्क नहीं। काजी अबू यूसुफ के नजदीक कोई फर्क नहीं है। दोनों सूरतों में माँ को सुलसुल कुल ही मिलता है। उनके नजदीक बाप दादे में कोई फर्क। अच्छा, तीसरा फर्क, मैयत के हकीकी और अल्लाती बहन भाई। मैयत के हकीकी और अल्लाती बहन भाई, बल्कि आप यूं भी लिख सकते हैं, मैयत के हर किस्म के बहन भाई बाप की वजह से महरूम हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जद की मौजूदगी में बहन भाई हिस्सा ले लेते हैं, महरूम नहीं होते। जैसे वो आप जद की मौजूदगी में जद्दा महरूम नहीं होती, बाप की मौजूदगी में जद्दा महरूम हो जाती है। इसी तरह बाप की मौजूदगी में मैयत के बहन भाई महरूम होते हैं, लेकिन जद की मौजूदगी में, जद की मौजूदगी में जद भी हिस्सा लेगा, बहन भाई भी लेगा। और ये फर्क साहिबैन के नजदीक, ये फर्क साहिबैन के नजदीक है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक कोई फर्क नहीं। इमाम साहब फरमाते हैं बाप की वजह से भी बहन भाई महरूम, इसी तरह जद की वजह से भी बहन भाई महरूम। और फतवा भी इमाम अबू हनीफा के कौल पर है। फतवा भी इमाम अबू हनीफा के कौल पर है कि अब और जद दोनों की वजह से बहन भाई महरूम होते हैं। तो ये फर्क किसके नजदीक है? सिर्फ साहिबैन के नजदीक। इस मसले की तफसील बाबू मुकासमतिल जद में आती है।
फिराजी में आगे जाकर एक बाब आता है, बाबू मुकासमतिल जद। वो अगरचे हमारे निसाब में नहीं है, वो निसाब से आगे है। हमारा निसाब तो सिर्फ तस्हीह के अबवाब तक। तो वो बाबू मुक़्समतिल जद में उसकी तफसील आती है। ये तीन फर्क हो गए जी। चौथा फर्क, असबा सबबी के मुताल्लिक है। असबा सबबी, ये जब असबात का बाब आएगा ना, असबात की दो किस्में, नस्बी सबबी, तरतीब वगैरह, इसकी तफसील भी आपको वहां समझ आएगी। लेकिन यहाँ इसको हम बता देते हैं ताकि वहां समझने में सहूलत हो जाएगी। मुअतिक मौजूद ना हो, मुअतिक यानी जिसने गुलाम आजाद किया है, आजाद करने वाला आका, वो वारिस होता है गुलाम का। अगर वो मौजूद न हो तो उसका बाप, बाप ना हो तो दादा। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर बाप ना हो तो मैयत का, वो मुअतिक का दादा जो है, वो हिस्सा लेता है। अब अगर मुअतिक का बाप और बेटा दोनों मौजूद हों, मुअतिक का बाप भी हो, बेटा भी हो, तो बेटा और बाप बोलते हैं, बेटा भी हिस्सा लेता है, बाप भी। लेकिन अगर बाप की जगह दादू हो तो फिर सिर्फ बेटा हिस्सा लेता है, दादा महरूम हो जाता है। हाँ, गुलाम आजाद करने वाला आका है ना, असल गुलाम का वो वारिस होता है। अगर वो ना हो तो उसका बाप होता है। अब अगर बाप भी है बेटा भी है मौतिक का, तो दोनों हिस्सा लेते हैं। अगर बाप तो नहीं है, बेटा है और दादा है, तो फिर सिर्फ बेटा हिस्सा लेगा, दादा महरूम होगा। ये फर्क है। अब फर्क क्या निकला कि मोतिक के बेटे के साथ बाप तो हिस्सा लेता है, लेकिन मोतिक के बेटे के साथ दादा अगर हो तो वो हिस्सा नहीं लेता, सारा हिस्सा बेटा ले जाएगा। और ये फर्क काजी अबू यूसुफ के नजदीक है सिर्फ, वरना तरफैन के नजदीक, वरना तरफैन के नजदीक मोतिक का बेटा मौजूद हो तो बाप भी महरूम, दादा भी महरूम। अब फर्क क्या निकला, काजी अबू यूसुफ फरमाते हैं कि मोतिक का बेटा अगर मौजूद है, बाप भी है तो हिस्सा लेगा, दादा है तो नहीं लेगा। लेकिन तरफैन के नजदीक बेटा ही लेगा। बेटे मौजूद हो तो फिर बाप भी महरूम, दादा भी, दोनों महरूम। ये हो गए चार फर्क। ये आप जरा इसको समझ लें। फिर भी कोई बात समझ ना आई हो तो हम जरूर अर्ज करेंगे। मजीद
आगे जब ये अपने अपने मकाम पर मसला आएगा तो तफसील से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ये तो हो गए जद्दो सही, जद्दे फासिद, जद्दा सहिया, जद्दा फासिदा की तफसीलात। और उसके बाद हमने अब और जद के जो चार फर्क पिछले सबक का कर्ज था वो आज हमने उतार दिया, और वो चार फर्क आपको बता दिए। इसको आप अगर दो चार दफा जरा तवज्जो से पढ़ेंगे, जहन नशीन कर लेंगे, तो आपको आसानी से बात समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं। अब हमने आपके सामने बकिया जविल फुरूज, जो फसलुन फिन निसा है, जविल फुरूज उनास, जी जी मसला मिम्बरिया भी आपको बताएं, वो भी हमारा कर्ज उतरेगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो। क्योंकि मसला मिम्बरिया जो है उसका ताल्लुक वो माँ के अहवाल को मालूम करने से होगा ना, इसलिए हम पहले अहवाल मुकम्मल कर ले फिर वो समझा देंगे। अब जैसे माँ के अहवाल नहीं आए थे तो आपको वो अब और जद का एक फर्क समझना दुश्वार हो गया ना, सुलसुल बाद और सुलसुल कुल वाला। लेकिन जब माँ के अहवाल सामने आएंगे तो ये आ जाएगा समझ। इसी तरह मसला मिम्बरिया भी आ जाए। अच्छा जी, फसलुन फिन निसा जविल फुरूज उनास के अहवाल, सबसे पहला नंबर है अज़्ज़ौजा। अज़्ज़ौजा, अज़्ज़ौजा ये मुस्तकिल वारिस, किसी सूरत में महरूम होने वाली नहीं है। अज़्ज़ौजा के दो अहवाल हैं। नंबर एक, अगर मैयत की औलाद मौजूद हो, मरने वाले की औलाद है, बल्कि पहले औलाद न होने की हालत पहले लिखो। अगर मैयत की औलाद नहीं है तो बीवी को मिलेगा चौथा हिस्सा। हाँ, रुबु, रुबु, बीवी का हिस्सा चौथा हो गया। दूसरा हाल, अगर मैयत की औलाद है, चाहे इस बीवी से चाहे किसी दूसरी बीवी से, बात मैयत की होती है, रिश्ता उसका देखना होता है। मैयत की औलाद नहीं है तो आपने एक हाल लिख लिया कि मैयत की बीवी को मिलेगा रुबु। अगर मैयत की औलाद भी है, यानी जो मरने वाला शौहर मरा है उसकी कोई औलाद है, बेटा या बेटी, इस बीवी से किसी और बीवी से, तो फिर बीवी एक है या ज्यादा, उसको मिलेगा सुमन। सुमन, आठवां हिस्सा, आठवां हिस्सा। हाँ जी, ये जो ऊपर वाली आपने सूरत लिखी उसमें भी बेशक ये शामिल कर ले कि मैयत की औलाद न हो, न इस बीवी से न किसी और बीवी से, तो बीवी एक है या ज्यादा, उसको मिलेगा रुबु। अब दूसरी शक्ल आपने लिख ली, मैयत की औलाद है इस बीवी से या किसी और बीवी से, तो जौजा एक है या ज्यादा, इसको मिलेगा सोमन, आठवां हिस्सा, आठवां हिस्सा। ये दो हाल हो गए जी जौजा के। आगे अलबिंत, बेटी, बेटी, बेटी के तीन अहवाल हैं।
और बेटी भी मुस्तकिल वारिस। बेटी भी क्या है? मुस्तकिल वारिस। आपने मुस्तकिल गैर मुस्तकिल अलग करते जाना है, आखिर में फिर आपसे हिसाब होगा। यानी कभी भी महरूम नहीं होती बेटी। इसके तीन अहवाल हैं। नंबर एक, अगर सिर्फ एक ही बेटी हो, मैयत की और कोई औलाद ही नहीं, सिर्फ एक ही बेटी, तो बेटी को मिलेगा निस्फ। निस्फ आधा माल। आधा माल बेटी का है। निस्फ। निस्फ को निस्फ भी पढ़ते हैं, अरब लोग नुस्फ भी पढ़ते हैं, नून के जम्मे के साथ। नुस्फ। दो किराते हैं इसमें। नंबर दो, अगर मैयत की दो या ज्यादा बेटियां हों, अगर मैयत की दो या दो से ज्यादा बेटियां हों, बेटा ना हो, पहली सूरत में भी सिर्फ एक बेटी है, बेटा नहीं है, सिर्फ एक ही बेटी। दूसरी सूरत में बेटियां ही हैं दो या तीन चार पांच सात, ज्यादा, बेटा नहीं। बेटा नहीं, तो बेटियों को मिलेगा 16 सान। 16 सान। 16 सान यानी दो तिहाई। दो तिहाई। दो तिहाई, 2/3। 16 सान। अब आ जाओ नंबर तीन। नंबर तीन, अगर मैयत की बेटी के साथ बेटा भी हो, मैयत की बेटी के साथ मुजक्कर औलाद भी हो, बेटी भी है बेटा भी है, बेटियां भी हैं बेटे भी हैं, एक बेटा है कई बेटियां हैं, ज्यादा बेटे हैं एक बेटी, मतलब मुजक्कर मुअन्नस दोनों औलाद हैं, तो फिर ये सारी की सारी औलाद असबा बन जाएंगे। सारी की सारी औलाद असबा बन जाएंगे। और असबा का क्या मतलब होगा? दीगर वरसा को देकर जो माल बचेगा वो ये लेंगे। और आपस में ये बेटे बेटियां कैसे बांटेंगे? आपस में कैसे बांटेंगे? लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तरीक पर। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तरीक पर आपस में ये बांट लेंगे। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन तो समझते हैं ना? जी जी, ये असबा है, असबा। असबा, बाकी वरसा कोई और है, मैयत की माँ है, कोई कोई और भी है, कोई उनका हिस्सा जो भी बनता होगा वो देकर ये सारी औलाद, लड़का और लड़की, ये असबा बनेगी। इसको कहते हैं असबा माल वलद। असबा माल वलद। तो ये आपस में कैसे बांटेंगे? लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तरीक पर। बहुत अच्छे, ये हो गए तीन अहवाल बेटी की। अल बिन्त,
आगे 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 है बिन्तुल इब्न, पोती। बिन्तुल इब्न, पोती। हाँ जी, बिन्तुल इब्न, इसकी जमा क्या आएगी? बनातुल इब्न। तो इनके 6 अहवाल हैं। इसके 6 अहवाल। और ये गैर मुस्तकिल वारिस, कभी मारूम भी होना है इसमें, जैसे कि तफसील आपको यहाँ मिल जाए। 6 अहवाल, 6 अहवाल। नंबर 1, बनात की आदम मौजूदगी में बिन्तुल इब्न अगर सिर्फ एक है तो उसको निस्फ मिलेगा। निस्फ। ये बेटी की जगह पर आ जाए, बेटियां नहीं है तो बेटी की जगह पर पोती आती है। बनात की आदम मौजूदगी में बिन्तुल इब्न अगर सिर्फ एक है तो उसको निस्फ मिलेगा, निस्फ। नंबर 2, बनात की आदम मौजूदगी में अगर पोतियां दो या ज्यादा हैं, अगर पोतियां दो हैं या ज्यादा हैं तो सोलोसान लेंगी। सोलोसान, 2/3, जिसको आपस में बराबर तकसीम कर लेंगी। हाँ जी। नंबर 3, नंबर 3, अगर हकीकी बेटी एक हो, अगर हकीकी बेटी एक हो निस्फ देकर छठा हिस्सा पोती को मिलेगा। हाँ, छठा हिस्सा, पोती एक है या ज्यादा है, उसको मिलेगा सुदुस, छठा हिस्सा। इस ये जो छठा हिस्सा इसको दे रहे ना पोती को, इसको कहते हैं तकमिलतन, तकमिलतन लिसुलुसैन। 2 सुलुस पूरे करने हैं, 2 सुलुस पूरे करने हैं। ये 2 सुलुस पूरे करने का क्या मतलब है, जरा इसको मैं अर्ज कर देता हूँ, आप तवज्जो से हमारी बात सुनते हैं। देखो, कुरान पाक के मसलन 30 पारे हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। कुरान पाक के कितने पारे? 30। तो निस्फ कुरान कितने पारे हुए? 15। निस्फ कुरान कितने पारे हुए? 15। अच्छा, अब आप 30 का सुदुस निकालें, सुदुस छठा हिस्सा। छठा हिस्सा होता है 5 पारे। छठा हिस्सा क्या होता है? 5 पारे। अब 15 के साथ 5 और मिला लें, छठा हिस्सा और मिला लिया, 20 हो गए। अब 20 जो है ये 2 सुलुस। कुरान पाक का एक सुलुस 10 पारे, 2 सुलुस 20 पारे। तो उसूल ये निकला कि अगर निस्फ के साथ सुदुस मिला लिया जाए, अगर निस्फ के साथ सुदुस मिला लिया जाए तो ये 2 सुलुस बन जाते हैं, सुलुसान बन जाता है। इस बात को आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, मुझे बता देना। हाँ,
अगर निसफ के साथ सुदुस मिला लिया जाए तो वो क्या बन जाता है? सोलसान। दो सुलस बन जाता है। मैंने उसकी आपको मिसाल दी कि देखो, निसफ कुरान है 15 पारे, और सुदुस कुरान क्या है? 5 पारे। 5 पारे छठा हिस्सा है। अब 15 पारे के साथ आपने 5 और मिला ली तो 20 हो गया, और 20 पारे ये कुरान का दो सुलस है ना, सुल्सान है। तो उसूल क्या निकला कि अगर निसफ के साथ सुदुस मिला लिया जाए तो ये दो सुलुस हो जाता है। अब हमने करना क्या है? एक बेटी है, उसको दे दिया निसफ। आगे पोती को हमने देना है सुदुस। क्यों देना है? क्योंकि असल में बेटियों का हिस्सा था सुलुसान। आपने पीछे पढ़ा ना, बेटियां दो या ज्यादा हो तो उनका हिस्सा होता है सुलुसान। अब बेटी चूंकि एक है, उसको दे दिया निसफ। तो बेटियों के हिस्से में से छठा हिस्सा अभी बाकी है। वो छठा हिस्सा हमने पोतियों को दे देना है। पोती एक है या ज्यादा है, तो जब पोती को छठा हिस्सा दे दिया, निसफ बेटी को दे दिया, ये दो सुलुस यहाँ हमने मुकम्मल कर दिए। इसको कहते हैं तकमिलतन लिस्सुलुसैन। दो सुलुस पूरे करने के लिए बेटी को निसफ देकर छठा हिस्सा पोती को देना है। यह आप बात समझ गए? ये जो हमने हाल बयान किया तीसरा, जिसको तकमिलतन लिस्सुलुसैन कहा गया है, कि दो सुलुस पूरे करने के लिए हमने बेटी को निसफ देकर छठा हिस्सा पोती को देना है, ताकि दो सुलुस पूरे हो जाएं। हाँ, जजाकल्ला। अगर समझ गए तो जबरदस्त, जजाकल्ला। आज आगे चले। नंबर 4। नंबर 4, अगर बेटियां दो या ज्यादा मौजूद हैं, अगर मैयत की बेटियां दो या दो से ज्यादा मौजूद हैं, तो फिर बनातुल इब्न महरूम है। फिर बनातुल इब्न महरूम है। अब इसको भी आप समझ लें, क्योंकि सुलुसान बेटियों का हिस्सा वो उन्होंने ले लिया। दो या ज्यादा बेटियां सुलुसान लेती है ना, सुलुसान में से कुछ बचा ही नहीं है। कुछ बचता तो पोतियों को देते, तो कुछ बचा ही नहीं है। अब वो सुलुसान पूरा उन्होंने रख लिया है, तो अब पोतियां महरूम हो जाएंगी। बेटियां अगर दो या ज्यादा मौजूद हो तो पोतियां महरूम हैं। तो बनात दो या ज्यादा मौजूद हो तो पोतियां महरूम है। पोती एक या ज्यादा है, वो महरूम हो गई, क्योंकि बनात ने अपना दो सुलूस पूरा करके किस्सा पूरा कर दिया, तमाम कर दिया। ये भी समझ गए? 4 अहवाल हो गए। नंबर 5, नंबर 5, नंबर 5 ये लिखे। लेकिन अगर पोतियों के साथ कोई पोता भी मौजूद है, या पड़पोता मौजूद है, अब बेटियों के जैसे पोतियां तो हो रही थी मारूम, लेकिन अगर कोई पोता है या पड़पोता है, या पोते का पोता है, यानी कोई भी नीचे कोई मुजक्कर मौजूद है, और वो असबा बन रहा है। वो आप असबात के बयान में पढ़ेंगे कि वो असबा कैसे बनता है। तो पोतियां वैसे महरूम हो रही थी, लेकिन अगर उनके बराबर का कोई पोता या मैयत का पड़पोता या पोते का पोता मौजूद है, तो ये महरूम होने वाली पोतियां उस पोते के साथ मिलकर असबा बन जाएंगी।
क्योंकि वो पोता जब असबा बन रहा होगा तो वो अपनी बहनों को भी असबा बना लेगा। हाँ, मैं फिर अर्ज करता हूँ नंबर 5। अगर बनातुल लिबन के साथ कोई पोता मौजूद है या पड़पोता या उससे भी नीचे वाला, यानी मैयत का पोते का पोता, और वो असबा बन रहा है, और वो असबा बन रहा है, तो फिर ये महरूम होने वाली पोतियां भी उसके साथ मिलकर असबा बन जाएंगी। वैसे तो महरूम हो गई थी, बेटियों ने सुल्तान ले लिया था, इस सूरत में फिर वो असबियत में आ जाएंगी, उनकी जबिल फुरूजियत खत्म हो जाएगी, असबियत में आ जाएगी। ये 5 हो गए। हाँ, अभी इसी जो 5 आपने लिखा कि वो अपने मैयत के पोते या पड़पोता अगर असबा बन रहा हो तो उसके उसके साथ मिलकर ये भी असबा बन जाएंगी। इस सूरत को असबा बिल गैर कहते हैं। इस सूरत को असबा बिल गैर कहते हैं। नहीं, जो आपने कहा ना कि बेटियां भी असबा होती, बेटियां सिर्फ अपने भाई के साथ मिलकर असबा होती हैं। वैसे बेटियां जवेल फुरूज हैं, वैसे बेटियां जवेल फुरूज हैं। वो अपने भाई के साथ तो असबा होंगी, पोते पोते शोते के साथ नहीं होंगी। पोता सिर्फ अपनी बहनों को यानी मैयत की पोतियों को असबा बनाए। इस सूरत को असबा बिलगैर कहते। बिलगैर का क्या मतलब, ये दूसरे की वजह, पोते की वजह से, वैसे जा रही थी, पोते की वजह से असबा बन गई, इस सूरत को असबा बिल गैर कहते हैं। अब हमने छठा हाल बयान करना है। दो बेटियां दो बेटियां सुल्तान ले जाएंगी ना, तो पोते को फिर हम देखेंगे वो असबा बनता है या नहीं बनता। वो असबात के बयान में आएगा कि वो असबा कब बनता है तो असबा बनेगा, नहीं बनता तो नहीं बनेगा। वो असबात के बयान में आप देखेंगे, क्योंकि पोता भी कभी असबा बनेगा कभी नहीं बनेगा। इसलिए हमने आपको ये 5वें आवाज में लिखवाया कि अगर पोता या पुड़पोता अगर असबा बन रहा, अगर नहीं बन रहा तो फिर वो भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बनेगी। अगर वो असबा बन रहा हो, उसके साथ मिलकर ये पोतियां असबा बनेगी। अगर वो ही ना बन रहा हो असबा, तो फिर खत्म। इसलिए हमने साथ ही आपको ये लिखवा दिया। जब आप असबात का बयान में जाएंगे ना, तो ये फिर ये सारी घुंडियां ये भी खुल जाएंगी इंशाल्लाह। नंबर 6। अब देखो, ये नंबर 6 से भी आपको बात समझ आएगी। अगर मैयत का बेटा है, अगर मैयत का बेटा है तो पोते पोतियां सब महरूम, पोते पोतियां सब अब देखो ना, मैयत का बेटा है, पोता ही महरूम है। बेटा ना होता तो पोता वारिस बनता ना, आसबा बनता, वो पोतियों को भी बना लेता। अब अगर मैयत का बेटा है तो फिर पोता पोतियां सब खत्म, सब महरूम। पोता भी महरूम, पोतियां भी महरूम, पर पोते सकड़ पोते सारे महरूम 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 होते हैं। इसलिए हमने कहा था कि ये गैर मुस्तकिल वारिस है। ये हो गया पोतियों के 6 अहवाल। आप समझ गए? 6 अहवाल अच्छी तरह समझ गए। इसके बाद हमने किसका हाल आप बयान करना है? अच्छा, यहाँ एक नोट लिख लें, ताकि जब हम सिराजी की किताब की इबारत सामने लाएंगे तो आपको समझने में दुश्वारी ना हो। नोट ये है
कि मैयत का कोई भी पोता या पड़पोता या सकड़ पोता अगर असबा बन रहा, अगर असबा बन रहा हो, तो वो अपने बराबर वाली पोतियों को, अपने बराबर वाली पोतियों को और अपने से ऊपर वाली पोतियों को हसबा बना लेगा। नीचे वाली पोतियां साकित हो जाए। समझ गया ना बात? अगर पोतियां भी हैं, पोता है, तो पोता पोतियों के साथ ये हसबा बनेंगे। अगर पोतियां तो हैं, उसके मुकाबले में पोता नहीं पड़पोता है, तो पड़पोता पड़पोतियों को भी बनाएगा, ऊपर जो पोतियां उनको भी बनाएगा, हसबा बनाएगा। जहां भी नीचे कहीं जाकर पड़पोता सकड़पोता मौजूद होगा, वो अपने बराबर वालियों को भी और उससे ऊपर वालियों को भी सबको असबाब बना लेगा, नीचे वालियों को साबित कर देगा। ये ज़हन में रखना जी, ताकि जब हम सराजी की इबारत पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझना आसान। मैयत का पोता है, अगर वो असबा बन रहा है, या मैयत का पड़पोता है वो असबा बन रहा है, या पड़पोते का भी बेटा है वो असबा बन रहा है, या उससे नीचे है वो असबा बन रहा है, तो वो अपने बराबर वालियों को और अपने से ऊपर वालियों को, जो मैयत के उससे ऊपर वाली है, ज्यादा करीब है ना, उनको असबा बनाएगा। अगर खुद असबा बन रहा है तो उनको बना लेगा। लेकिन जो उससे नीचे हैं, उससे में दूर हैं, उन वो सब साबित हो जाए। ये नोट भी आपने ज़हन नशीन कर लेना है, ताकि पोतियों के सिराजी की इबारत को समझना आसान हो। सिराजी वाले ने बड़ा मुगलक काम किया, बड़ा मुश्किल तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है, नक्शा नुक्शा बनाकर, लेकिन हमने आपको आसान बात बता दी है। इसको ज़हन नशीन कर लेंगे तो सिराजी का काम, इबारत समझना आसान हो जाएगा। आगे चलें जी। आगे हमने आपको पोती के बाद नंबर किसका है? हकीकी बहन। हकीकी बहन, इसको हकीकी भी कहते हैं, आईनी भी कहते हैं। इनके 5 अहवाल हैं। हकीकी बहन के 5 अहवाल हैं। हकीकी बहन के कितने अहवाल हैं? 5। अच्छा, मुसन्निफ सिराजी ने 4 जिक्र किए हैं, और 5वें अहवाल को उसने आगे जाकर कहीं और बयान किया, हम उसकी निशानदही करेंगे। तो पहले हम आपको 4 अहवाल जो मुसन्निफ सिराजी ने बयान किए हैं वो बताएंगे। फिर 5वां हाल जो मुसन्निफ सिराजी ने यहाँ बयान नहीं किया, आगे जाकर किया है, वो बता देंगे। तो कुल 5 अहवाल हैं। नंबर 1, अगर मैयत की बनात या बनातुल इब्न ना हो, और हकीकी बहन सिर्फ एक हो, तो निसफ मिलेगा। वो ये वही बेटियों की जगह आएंगी। बेटी नहीं थी, पोतियां उसकी जगह आके, पोतियां भी नहीं है तब ये आए हकीकी बहन है। अगर मैयत की बनात बनातुल इब्न मौजूद ना हो, हकीकी बहन सिर्फ एक है, तो उसको निस्फ मिलेगा। जी, नंबर 2, अगर मैयत की बनात
और बनातुल इब्न ना हो, हकीकी बहन दो या दो से ज्यादा है तो सुलुसान लेंगे, क्योंकि बनात होती तो वो हिस्सा लेते, बनात के बाद पोतियां लेते हैं, ये बनात भी नहीं है पोतियां भी नहीं, अब हकीकी बहनें उसकी जगह पर आ गई हैं। तो एक हो तो निस्फ, दो या ज्यादा हो तो सुलुसान। तीसरा हाल, तीसरा हाल नंबर 3, अगर इन बहनों के साथ भाई भी हो, अगर इन बहनों के साथ भाई भी हो, बनात नहीं है, बनातुल इब्न भी नहीं है, बहनें हैं, बहनों के साथ भाई भी है, तो फिर असबा बन जाएंगी। तो फिर भाई के साथ मिलकर ये सब असबा बन जाएंगे। और ये फिर बहन भाई आपस में कैसे तकसीम करेंगे? लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तरीके पर। ये अपने भाई के साथ मिलकर असबा बनेंगे। असबा का मतलब तो आप जान गए कि जो पुरुष को देख के जो बच्चे बचेगा बोलेंगे। और आपस में कैसे तकसीम करेंगे ये बहन भाई? लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तरीके पर आपस में बांट लेंगे। हाँ, ये आपस में भी बहन भाई है, मैयत के भी बहन भाई है ना। ये 3 हाल हो गए। नंबर 4, नंबर 4, अगर हकीकी बहन के साथ मैयत की लड़की या पोती पड़पोती है, अगर हकीकी बहन के साथ लड़की, मैयत की लड़की यानी बेटी या पोती पड़पोती है, तो उनका हिस्सा देकर, लड़की पोती वगैरह का हिस्सा देकर जो भी उनका बनेगा, बाकी बचा हुआ तरका हकीकी बहनों को मिलेगा। हाँ, अगर हकीकी बहन के साथ मैयत की बेटी या पोती पड़पोती है तो बेटी पोती वगैरह का हिस्सा देकर बाकी बचा हुआ तरका हकीकी बहनों को मिलेगा। इस हालत को असबा माल गैर कहते इस हालत को असबा माल गैर कहते वो वो आपने पीछे असबा बिल गैर पढ़ा ना कि दूसरे के साथ मिलकर असबा बन, ये वाली हालत असबा माल गैर है। उनकी वजह से ये असबा बन जाएंगे। वो हालांकि बेटी पोती असबा नहीं है, वो तो अपना हिस्सा ले रही, लेकिन उसका बचा हुआ फिर ये असबा बन जाएंगे, इसको असबा माल गैर कहते। अगर वो भी असबा होते, ये भी असबा होते, तो उसका असबा बिल गैर कहते। वो असबा नहीं है, वो अपना हिस्सा ले रही है, बेटी है या पोती है, वो अपना हिस्सा लेकर जो बचाया है उन्होंने छोड़ा है, वो ये बहन ले लेगी, एक है या ज्यादा है, तो इसको असबा माल गैर कहते हैं। इस हालत को असबा माल गैर कहते हैं। असबा बिल गैर, असबा माल गैर का थोड़ा सा तो ये फर्क यहाँ आप समझ रहे हैं, तफसील आगे आ जाएगी, परेशान ना होना। तो ये 4 वो अहवाल हैं जो मुसन्निफ सिराजी ने बयान किए हैं। 5वां हाल मुसन्निफ सिराजी ने अल्लाती बहनों के उन्वान के तहत बयान किया है, क्योंकि अल्लाती बहन और हकीकी बहन 5वें हाल में एक जैसी होती है, इसलिए वो मुसन्निफ उधर जाके बयान करेगा। आप लिख लो 5वां हाल, साथ ये नोट लिख लो ताकि समझने में आसानी हो। 5वां हाल
जो कि मुसन्निफ सिराजी ने अल्लाती बहनों के अहवाल के ज़िमन में बयान किया है। अल्लाती बहन के ना 7 अहवाल हैं, वो आगे आएगा। अल्लाती बहन के 7 अहवाल हैं। तो जहां मुसन्निफ ने अलाती बहन का 7वां हाल बयान किया ना, उसके अंदर ये हकीकी बहन का 5वां हाल भी उसने समो दिया है। वो 5वां हाल क्या है कि अलाती बहन भाई हकीकी बहन भाई, अलाती बहन भाई, यूं लिख लें, हकीकी बहन भाई, अलाती बहन भाई, बल्कि हर किस्म के बहन भाई, अखियावी भी बीच में ला डाल दो, बल्कि हर किस्म के बहन भाई मैयत की उसूल मुजक्कर या फुरूअ मुजक्कर मौजूद हों तो महरूम हो जाते हैं। आपको अगर याद हो तो हमने जो अखियाफी बहन भाई के हालात आपको लिखवाए थे, हमने कहा था कि बहन के हालात के साथ ही भाई के भी समझ लो। वहां भी लिखवाया था कि मैयत के उसूल मुजक्कर या फुरूअ मुजक्कर मौजूद हो तो हर किस्म के बहन भाई महरूम है। हर किस्म के, अखियाफी भी, ऐनी भी, अल्लाती भी, भाई भी, बहनें भी, सब महरूम। तो अब ये हकीकी बहनों का ये हाल वहां पर, वहां भी आ गया, यहाँ भी आ गया। आगे जब हम अल्लाती बहनों का जिक्र करेंगे वहां भी आएगा। क्योंकि हर किस्म के बहन भाई मारूम होते हैं कब, अगर मैयत के उसूल मुजक्कर या फुरूए मुजक्कर मौजूद। उसूल मुजक्कर बाप दादा परदादा, फुरूए मुजक्कर बेटा पोता पड़पोता वगैरह। तो मैयत के हर किस्म के बहन भाई मारूम, अखियाफी भी जिनका जिक्र पहले हुआ, हकीकी भी जिनके हालात हम लिख रहे हैं, अल्लाती भी जिनके हालात आगे मुसन्निफ राजी बयान करेगा, सब महरूम है। इसलिए इस हाल को मुसन्निफ ने आगे जाकर इकट्ठा बयान किया है, क्योंकि ये मुश्तरका हाल है। अब आप समझ गए बात कि 5वां हाल मुसन्निफ सिराजी ने कहा जाकर क्यों बयान किया। क्यों जी, समझ गए ना बात, कोई मुश्किल तो नहीं है। जी जी, उसूल इसको कहते हैं। बाप है, दादा है, दादे का बाप है, दादे का दादा, ये उसूल कहलाते हैं। फुरू इसको कहलाते हैं कि बेटा है, पोता है, पोते का बेटा है, पोते का पोता है, ये फुरू कहलाते हैं। मुजक्कर 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 हम बोल रहे हैं, मुजक्कर फुरू मुजक्कर उसूल मुजक्कर की मौजूदगी में भाई भी, बहनें भी, हर किस्म, ऐनी भी, हकीकी भी, यानी दूसरे अल्लाती भी, सब महरूम। अब आप मुझे बता दीजिए कि जो हमने अर्ज किया कि मुसन्निफ सिराजी ने 4 हाल बयान करके 5वें हाल को किसी दूसरी जगह समो दिया है। अब ये आपको उलझन तो नहीं होगी, क्योंकि सिराजी पढ़ाने वाले यहाँ फंस जाते हैं। हाल 5 है, मुसन्निफ 4 बयान करके आगे चला जाता है, फिर कहते हैं ये क्या हो गया, 5वां हाल गुम हो गया। गुम कोई नहीं हुआ, असल में मुसन्निफ उसको, वो मुश्तरका हाल है सारे बहन भाइयों का ना, वो मुश्तरका हाल है। मुश्तरका है तो उसको आखिर में जाकर एक जगह बयान कर दिया। क्यों जी, मैं मुतमईन हो जाऊं कि आप समझ गए। अच्छा, 5 हाल हो गए, लिख लिया आपने 5 हाल। ठीक है, अब आगे चले। आगे किसका हाल बयान करना है। इसके बाद हाल है जो हमने बयान करना है अल्लाती बहन का। हाँ जी, अल उख्त मिन अल अब। अल्लाती बहन के 7 अहवाल है। अल्लाती बहन के
7 अहवाल है। हमने आपको वो 7 अहवाल जो है ना, मुसन्निफ सिराजी की तरतीब के मुताबिक लिखवाने हैं। अगरचे हमने अपनी किताब जो हिदायतुल फराइद है उसमें लिखे हैं, मगर मैं फिलहाल आपको मुसन्निफ सिराजी की तरतीब पे लिखवाने लगा हूँ, ताकि आप जब सिराजी पढ़े तो आसान हो। हमने चूंकि सिराजी हल करनी होती है, इसलिए हमें ये भी ख्याल होता है कि सिराजी पढ़ने वाले में सिराजी में उलझन ना हो जाए। 7 अहवाल, और ये गैर मुस्तकिल वारिस है, कभी महरूम कभी वारिस। नंबर 1, अगर सिर्फ एक हो तो निस्फ मिलेगा। अल्लाह की बहन सिर्फ एक हो। हकीकी बहन कौन है? हकीकी बहन जो माँ और बाप दोनों एक हो। अल्लाह की बहन वो है जो सिर्फ बाप की तरफ से बहन हो, माँ उसकी दूसरी हो। हाँ, अल्लाह की बहन सिर्फ एक हो तो उसको निस्फ मिलेगा। वही बात आप ध्यान नशीन करें। ये बेटियां हैं जो हिस्सा ले रही। बेटियां नहीं थी, उसकी जगह पोती आ गई। पोती नहीं थी तो हकीकी बहन आ गई। हकीकी बहन ना हो तो अब ये अल्लाह की बहन आ गई। एक हो तो निस्फ लेगी। अगर दो या दूसरा हाल, दो या ज्यादा हो तो सोलोसान। दो या ज्यादा हो तो सोलोसान। ये वो उनकी जगह ले रही है। बेटी होती तो अपना वो हिस्सा लेती, बेटियां नहीं है तो पोतियों ने लेना था, पोतियां भी नहीं है तो हकीकी बहनों ने लेना था, हकीकी बहनें भी नहीं है। अब हम आ गए अल्लाह की बहनों पर। अल्लाह की बहनें अगर एक है तो निस्फ लेगी, अगर दो या ज्यादा है तो सुलुसान लेंगे। नंबर 3, नंबर 3, अगर एक आइनी बहन ने निस्फ लिया हो, अगर आइनी बहन एक हो और वो निस्फ ले ले, तो तकमिलतन लिसुलुसैन के लिए छठा हिस्सा अलाती बहन को देंगे। निस्फ उसने लिया, सुल्तान पूरे करने हैं, तो तकमिलतन लिसुलसैन करने के लिए छठा हिस्सा इसको अलाती बहन एक है दो है ज्यादा है इनको दे देंगे। ये छठा हिस्सा फिर इनका होगा। अगर निस्फ ऊपर वालों ने ले लिया, हकीकी बहन ने निस्फ ले लिया, या पोती थी उसने निस्फ ले लिया, या बेटी थी उसने निस्फ ले लिया, बाकी दो सुलुस में से सुदुस बचा हुआ था छठा हिस्सा, वो हमने इसको दे देना है। अच्छा, ये आपने यूं लिख लिया कि अगर एक हो तो निस्फ, दो हो या ज्यादा तो सुलुसान। अगर एक आइनी बहन निस्फ ले रही हो तो तकमीलतन सुल्तान करने के लिए अलाती बहन को हमने सुदुस देना है, छठा हिस्सा। अलाती में बाप एक होता है, माँ अलग अलग। बाप एक होता है, माँ अलग अलग। अलाती बाप एक माँ अलग अलग। अच्छा जी, चौथा हाल। असबा बिल गैर होंगी, अगर भाई भी साथ हो। जी, असबा बिल गैर होंगी, ये चौथा हाल बता रहा हूँ। असबा बिल गैर होंगी, अगर भाई भी साथ। अगर भाई भी साथ हो तो भाई के साथ मिलकर असबा बन जाएंगी। वो भाई असबा बन रहा होगा तो ये भी बन जाएंगी, नहीं बन रहा होगा तो नहीं बन रहा होगा, बस खत्म। तो अगर भाई भी साथ हो तो भाई के साथ मिलकर असबा बिल गैर हो जाएंगी। ये चौथा हाल है।
अच्छा जी। पांचवा हाल, अगर मैयत की मुअन्नस औलाद हो, लड़की पोती पड़पोती वगैरह, तो अलाती बहनें, अलाती बहनें असबा मअल गैर बन जाएंगी। मैयत की लड़की पोती पड़पोती अगर मौजूद हो और मुज़क्कर औलाद ना हो, तो अल्लाती बहनें असबा माल गैर बन जाएंगी, यानी उनके साथ मिलकर ये भी असबा बन जाएंगी। तो आपने ऊपर वाले चौथे हाल में पढ़ा था ना, हकीकी बहनों के चौथे हाल में पढ़ा था कि मैयत की हकीकी बहन लड़की पोती पड़पोती हिस्सा देकर असबा बनती है ना, जिसको असबा माल गैर बताया था। तो अगर अब हकीकी बहन जो है वो न हो, अल्लाती बहन है, तो ये असबा बन जाएगी। हकीकी बहन होती तो वो असबा माल गैर बनती लड़की पोती के साथ मिलकर, अगर वो ना हो अल्लाती बहन है, तो ये लड़की पोती के साथ मिलकर असबा माल गैर हो जाएगी। ये पांचवा हाल है। छठा हाल, नंबर 6, अगर मैयत की दो हकीकी बहनें मौजूद हों, अगर मैयत की दो हकीकी बहनें मौजूद हों और अल्लाती भाई भी ना हो, अल्लाती भाई भी न हो, तो फिर ये महरूम है। फिर अल्लाती बहनें महरूम, इनका भाई होता अल्लाह तो इनको असबा बना लेता, भाई भी नहीं है और ऊपर मैयत की दो हकीकी बहनें मौजूद हैं, उन्होंने सुलसान ले लिया है, अब इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये महरूम हो जाएंगे। मैयत की दो हकीकी बहनें हों और अल्लाती बहनों के साथ अल्लाती भाई ना हो, तो अल्लाती बहनें महरूम हो जाएंगी। ये छठा हाल है। और सातवां हाल है वो हाल मुश्तरक, जो हमने आपको पिछले हवाल में भी बताया था कि वो मुश्तरक हाल है, सारे बहन भाइयों में चलता है। वो भला क्या है? अगर मैयत के उसूल मुजक्कर या फुरूए मुजक्कर मौजूद हों, तो हकीकी भी, अल्लाती भी, अखियाफी भी, हर किस्म के बहन भाई महरूम। ये हो गया जी इसके साथ अहवाल। आगे हमने आपको किसका हाल बताना है? जी, अल उख्त मिन अल उम, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। कल अख मिन अल उम, अल उख्त मिन अल उम, कल अख मिन अल उम, पीछे जो आपने पीछे पढ़ा था, हमने वही कह दिया था कि अख मिन अल उम को जो आपने पढ़ा है उसके साथ उख्त मिन अल उम भी। हाँ जी। छठी बात यह है कि देखे ना, अगर मैयत की दो हकीकी बहनें थी, जिनका हाल हमने इससे पीछे बयान किया, दो हकीकी बहनें, तो वो सुलुसान ले लेंगी ना। अब सुलुसान में तो कुछ बचा नहीं जो इनको मिलता हो, अल्लाती बहनों में से किसी को तकमिलतन सुलसान करने के लिए कुछ मिलता हो, वो बचा ही कुछ नहीं, वो सुलुसान ले गए।
अब इनको कुछ नहीं मिलना था। हाँ, अगर इनका भाई होता और वो भाई असबा बन रहा होता तो वो इनको असबा बना लेता। अब भाई भी नहीं है, असबा भी नहीं बन सकती, सुलसान में से भी कुछ नहीं बचा। इसलिए हमने कहा कि उस सूरत में ये हकीकी बहनें महरूम, ये अल्लाती बहनें उस सूरत में महरूम हो जाएंगी। इसमें आपको कौन सी बात है जो ना समझ आ रही हो, बताइए। कोई बात ऐसी हो जो ना समझ आ रही हो, हम हाजिर हैं। हाँ, अख मिनल उम में हमने वही कहा था ना, उख्त मिनल उम के हाल भी समझ रहे, लिहाजा अल उख्त मिनल उम के हाल यहाँ दोबारा दरियाफ्त करने की क्या जरूरत है। अगर आप कहो तो हम बता देते हैं। अगर एक हो सिर्फ तो उसको सुदुस मिलेगा। अगर एक से ज्यादा हो, बहन या भाई, तो फहम शुरका के सुलुस, जिसमें वो मुजक्कर मुअन्नस बराबर हैं, हमने वहां बताया था। और तीसरा हाल वही बता दिया था, भला कौन सा, आपको याद होगा कि मैयत के उसूल मुजक्कर या फुरूए मुजक्कर मौजूद हों तो अख मिनल उम महरूम है, उख्त मिनल उम भी महरूम है। यही तीन अहवाल वहां हमने जो अख मिनल उम में बताए। अखियाफी कौन, माँ शरीक बहन भाई अखियाफी होते हैं। माँ एक हो, बाप बकरे बकरे हों। चलो हम आपको यहाँ बता देते हैं कि ये अल्लाती और अखियाफी की इस्तिलाह कैसे बनी। बाप शरीक बहन भाइयों को अल्लाती कहते हैं। ये उलुब्बुन से माखूज है। उलुब्बुन, उलुब का माना होता है ऊंचा होना, बुलंद होना। समझ गया ना। तो बाप का मर्तबा माँ से बुलंद है ना। इसलिए जो बाप की तरफ से रिश्तेदारी हो रही हो उसको क्या कहेंगे, अल्लाती। समझ गया ना जी। हाँ, और जो माँ जो होती है, माँ अल उम अखफ मिन अल अब। माँ जो है वो बाप से अखफ होती है ना, हल्की होती है, उसका मर्तबा हल्का है। लिहाजा माँ की तरफ से जो शरीक होते हैं उनको क्या कहते हैं, अखियाफी। समझ गया ना। लिअन्नल उम अखफ मिनल अब। माँ जो है वो अब से खफीफ होती है, हल्की होती है मर्तबे के लिहाज से, इसलिए उसको अखियाफी कहा। ये खिफत से है, अखफ। अब समझ गया, अब इंशाल्लाह आपको इश्काल नहीं होगा। और हकीकी या आईनी, वो तो बात वाज़ेह है कि बाप भी एक माँ भी एक बहन भाई, ऐसे उनको हकीकी या आईनी कह देते हैं। उसमें तो कोई आपको इश्काल है नहीं। क्यों जी, आप समझ गए सारी बात। अब हमने आपको ये आगे जो आखिर में 7 नंबर लिखो ना, इसको उड़ाओ वरना ये तो कहीं इश्काल कर देगा। हाँ, ये खत्म करो। आगे है अल उम के अहवाल, उम के, माँ के। अच्छा जी। अब आपको वो बात जो हमने फर्क बताया था ना, सुलसुल बाज सुलसुल कुल, अब आपको वो बात समझने भी आसानी हो जाएगी जब हम माँ के अहवाल बयान करेंगे। माँ के 3 अहवाल हैं। और माँ जो है
ये मुस्तकिल वारिस। माँ मुस्तकिल वारिस। माँ के तीन अहवाल हैं। नंबर एक। नंबर एक, माँ को सुदुस मिलेगा, सुदुस। हाँ, सुदुस कब? अगर मैयत की औलाद हो। जो आदमी फौत हुआ उसकी औलाद है या औलादुल औलाद है। मुजक्कर या मुअन्नस। या मैयत के दो या दो से ज्यादा भाई या बहनें हैं। किसी भी किस्म के भाई बहन, ऐनी, अल्लाती, खियाफी, किसी भी किस्म के दो। एक नहीं, दो। दो भाई या दो बहनें या एक भाई बहन, किसी भी किस्म के, ये मौजूद हैं। या औलाद भी है, औलाद, औलादुल औलाद। तो इन दोनों सूरतों में मरने वाले की माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। समझ गया जी? मैं इसका माँ का हक का सुदुस, छठा हिस्सा। आपने देखना, मरने वाले ने कोई औलाद छोड़ी है या औलाद की औलाद है, कोई है, बेटा, पोता, पोती, बेटी, वगैरह वगैरह। या औलाद बेशक ना हो, मैयत के बहन भाई दो या दो से ऊपर मौजूद हैं, तो माँ, इन दोनों सूरतों में माँ को मिलेगा छठा हिस्सा। नंबर दो, अगर मैयत की औलाद ना हो और बहन भाई भी दो या दो से ज्यादा ना हो, दो या दो से ज्यादा बहन भाई भी ना हो, तो माँ को मिलेगा सुल कुल। माँ को मिलेगा सुल कुल। सुल कुल क्या होता है? यानी कुल माल का तिहाई हिस्सा। एक तिहाई माल है कि बाकी दो तिहाई दूसरे देंगे, कुल माल का एक तिहाई हिस्सा। यहाँ हमने सुल कुल का लफ्ज बोला है ताकि अगला मसला समझना आसान हो। तीसरा हाल, अगर मैयत का अहदुज्जौजैन हो और मैयत का बाप भी हो और मैयत की माँ भी हो, तो इस सूरत में जौज या जौजा का हिस्सा निकाल के जौज या जौज का हिस्सा पहले निकाल देंगे। निकाल के बाकी बचे हुए माल में से माँ को मिलेगा सुल्स। माँ को मिलेगा सुल्स। इसको कहते हैं सुलसुल बाज। क्योंकि कुल माल का सुल्स नहीं मिल रहा, जौज या जोजे का हिस्सा निकाल के मिल रहा। इसको क्या कहते हैं? सुलसुल बाज। या यूं भी कह देते हैं सुल्स मा बकिया बाद फर्ज हादिस जौजैन। सुल्स मा बकिया बाद फर्ज हादिस जौजैन।
यानी जौज या जौज का हिस्सा निकाल कर बाकी का सुलुस देना है। तो अब तीन हालतें हो गई ना, पहली हालत में तो मांग का छठा हिस्सा है, दूसरी हालत में सुलसुल कुल है, तीसरी हालत में सुलसुल बाज है। अब ये तीसरी हालत में सुलसुल बाज है ना, आप जरा इसका नक्शा बनाए ताकि ये बात यहाँ समझ आ जाए। बाकियों के नक्शे तो हम बाद में बनवाएं। जी लकीर बनाए ना। ये लकीर क्या होता है पता है आपको? लकीर क्या होता है? ये लकीर यूं है, गोया कि एक मैयत फौत हो गया, ये मरा पड़ा है। असल में उलमा पहले मैयत लिखते थे, फिर बाद में शुरू में मीम या उड़ा दिया, ताकि नुक्ते भी उड़ा दिए। असल में ये लिखा हुआ है मैयत, बाद में सिर्फ इसको लकीर बना दिया। अच्छा जी, अब इसके नीचे आप यहाँ पर लिखें जौज। जौज, आगे लिखें अल अब, आगे लिखें अल उम्म। अब बताइए, आपने जौज के हालात भी पढ़ लिए, अब के भी पढ़ लिए, उम्म के भी पढ़ लिए। अब आपका इम्तिहान शुरू हो गया। जौज की यहाँ कौन सी हालत है, जौज को क्या मिलेगा आपने निकालना है। क्योंकि मैयत की औलाद ना हो तो जौज को क्या मिलता है? जजाकुमुल्लाह, आपने निस्फ लिख दिया, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर आपने बाप का भी हाल लिखना है। बाप के भी आपने हाल पढ़ लिए। बाप असबा बनता है, क्योंकि मैयत की कोई औलाद नहीं है, न मुजक्कर न मुअन्नस, तो बाप को लिखो असबा, बल्कि असबा महज लिखो। अच्छा, सिर्फ असबा बनता है, ठीक है। अब अल उम के नीचे आ जाओ। हाँ, सुल्स मा बकिया, जजाकुमुल्लाह, क्योंकि मैयत का बाप भी है और जौज भी है, तो हमने कुल माल को उसमें से पहले जौज को आधा दे देना है। कुल माल जितना भी होगा उसमें से आधा हमने किसको दे देना है? जौज को दे देना है। जौज को आधा देने के बाद बाकी जो बचेगा उसमें से हमने सुलुस देना है माँ को। समझ गए बात? सुलुस माँ को। अब आप इसका मखरज निकालें। निसफ सुलुस के साथ आ रहा, पहले कबीले का निसफ, दूसरे कबीले के कुलियाबाज के साथ आए तो मखरज क्या होता है? मखरज 6 होता है। जजाकुमुल्लाह, तो 6 में से निसफ क्या है? 3, बाकी बचा 3। अब 3 में से एक सुलुस, अब माँ बकिया का सुलुस देना ना, तो 3 में से एक दे दो माँ को, बाकी क्या बचा? बाकी 2 बचा, ये बाप ले गया, वो असबा है, वो बचा हुआ ले गया। अब ये 3 इसको मिल गए, 2 इसको मिल गए, एक इसको मिल गया, ये तकसीम हो गया। एक और सूरत नीचे लिख लो, दूसरी सूरत, क्योंकि ये सुलसुल बाज की सिर्फ 2 ही सूरतें बनती हैं, हम आपको दोनों सूरतें लिखवाने लगे हैं। अब आपने दूसरी सूरत बनानी है जौज की जगह जौजा लिखकर, बाकी वही सूरत है। जौजा, अल अब, अल उम। जौजा को क्या मिलेगा? बीवी के आपने अहवाल पढ़ लिए। अगर मैयत की औलाद न हो तो बीवी को क्या मिलता है? रोबो, ठीक है। सुलसमा किया, रोबो अगर सुलस के साथ इख्तिलात करे तो आपने मखरज क्या बनाना है? 12। बहुत अच्छे। 12 का निस्फ के, 12 का रोबो निकालो। 12 का रोबो, 12 का रोबो 4, 12 का रोबो 3। अब 3 चला गया, बाकी कितना बचा? 9 बचा। 9 में से आपने एक सुलस यानी 3 वो माँ को देना है, 3। अब बाकी क्या बचा? 3 इधर गए, 3 इधर गए,
बाकी क्या बचा? बाकी बचा 6। वो 6 आपने बाप को दे दिया क्योंकि वो असला वो सारा ले गया। ये थी दो सूरतें। इन दो सूरतों में, सिर्फ यही दो सूरतें जो आपको लिखवा दी गई हैं, इन दो सूरतों में माँ को मिलता है सुलसुल बाज। अच्छा, यहाँ पर अगर बाप की जगह अल अब की जगह अल जद होता, अब ना हो, अब की जगह क्या हो? जद हो। समझ गए बात? हाँ। इन दोनों सूरतों में अगर अल अब की जगह जद होता तो माँ फिर सुलसुल बाज नहीं, सुलसुल कुल ही ले। ये फर्क है अब और जद के मसाइल। अब की मौजूदगी में माँ ने सुल्स माँ बकिया लेना है। अगर यहाँ अब की बजाय जद होता तो माँ सुलसुल बाज नहीं बल्कि सुलसुल कुल ही। बस ये फर्क है जो आपको समझ आ गया। सिर्फ ये दो सूरतें जिनमें माँ सुलसुल बाज लेती है। अगर मैयत का बाप हो तो जोज भी हो, जोर जोजा। और अगर बाप की जगह जद होता तो एक मसले का फर्क हो जाएगा। बाकी बात वही है जो आपने पढ़ ली। अब सिर्फ एक हाल रह गया और वो है जद्दतुस सहीहा का। अल जद्दतुस सहीहा, नानी दादी। और ये गैर मुस्तकिल है। ये क्या है? गैर मुस्तकिल है। इसके दो अहवाल हैं। इसके सिर्फ दो अहवाल हैं। जद्दतुस सहीहा की हम आपको पहले तफसील बता चुके हैं। बीच में जद्द फासिद ना आए बस। नानी भी जद्दा सही है, दादी भी। इसके दो अहवाल है। नंबर एक, छठा हिस्सा मिलेगा, सुदुस, छठा हिस्सा। बशर्ते के कोई हाजिब ना हो। बशर्ते के कोई हाजिब, यानी इसका हिस्सा रोकने वाला कोई ना हो। हाजिब कहते हैं हिस्सा रोकने वाला। हाजिब लिख लो। बशर्ते कि इसका कोई हिस्सा रोकने वाला ना हो। कौन सा हिस्सा मिलेगा? छठा। दादी को जब भी मिलेगा छठा मिलेगा, या नहीं मिलेगा, महरूम होगी तो महरूम होगी, मिलेगा तो छठा हिस्सा मिलेगा। हाँ जी। तो पहला हाल क्या है? हाँ, हो गया। दूसरा हिस्सा, नंबर दो। नंबर दो, दादी महरूम होगी। दादी नानी महरूम होगी। महरूम कब होगी जी? जब कोई हाजिब हो। और हाजिब कौन कौन है बता देते हैं हम। मैयत का बाप। बाप मौजूद हो तो दादियां सारी की सारी महरूम। मैयत की माँ मौजूद हो तब भी दादियां नानियां सब महरूम। हाँ, अलबत्ता दादा की वजह से दादी महरूम ना होगी। बाप की वजह से तो महरूम है, लेकिन दादा की वजह से दादी महरूम नहीं होगी। वो जो आपने चार फर्कों में पीछे फर्क पड़ा है वो ये आ गया। बाप की वजह से महरूम, माँ की वजह से भी महरूम दादी, दादा की वजह से दादी महरूम नहीं होगी।
अलबत्ता दादा की वजह से ऊपर वाली दादियां मारूम हो जाएंगी। जो दादा के ऊपर है ना, परदादी, सकड़दादी, लकड़दादी, ऊपर वाली। लेकिन दादा अपनी बराबर वाली जो उसकी बीवी दादी है हमारी, वो नहीं महरूम कर सकता। समझ गए जी? ये हो गया। मैयत की माँ हो तो हाजिब बन जाएगी, दादी का हिस्सा गया। मैयत का बाप हो तो भी हाजिब बन जाएगी, दादी का हिस्सा गया। मैयत का दादा हो, ऊपर वाली दादियों को तो मारूम करेगा, अपनी बराबर वाली दादी को वो मारूम नहीं कर सकेगा। और ये हमने आपको बताया था कि बाप और दादे में जो मिल जुमला चार फर्कों में से एक फर्क ये भी है। ये भी आप अब आपको यहाँ जरूर समझ आ गया होगा। अब आगे आपने एक नोट लिख लेना है, ताकि मुसन्निफ सिराजी की शक्लें भी समझ आ जाए ना। मुसन्निफ सिराजी कहता है कि दादी कुर्बा दादी बोदा को, जद्दा जद्दा लिख लो, जद्दा कुर्बा जद्दा बोदा को महरूम करती है। जद्दा कुर्बा जद्दा बोदा को महरूम करती है। ओए, टाइम बहुत ऊपर हो गया, हमें पता ही नहीं चला। आप लोग नाराज ना होना। अजान सुन लो, फिर बात को खत्म करते हैं। के मुतालिक एक दो मसाइल और, जद्दा के मुतालिक एक दो मसाइल और भी है, वो इंशाल्लाह हम अर्ज करके फिर सिराजी की जो इबारत है उसको हल करेंगे, सारी को, फसलों फिर निस्फा को। अब हाँ, जद्दा कुर्बा जद्दा बुअदा को, मतलब जो नजदीक वाली दादी है वो परदादी को, ऊपर वाली जो उससे जरा रिश्ते में दूर है, उन सब, जैसे माँ दादी को मारूम करती, दादी परदादी को मारूम करेगी, परदादी ऊपर वाली दादी को, जद्दा कुर्बा जद्दा बोदा को मारूम कर देती है। एक तो ये ज़हन में रखनी बात। बाकी बातें इंशाल्लाह अगले सबक में। कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लें। आज तो हमें वक्त का पता नहीं चला बस। आपका कोई और सबक नहीं है फिर तो कोई हर्ज नहीं हुआ, अगर कोई और सबक भी है तो फिर हर्ज है। और कोई सबक तो नहीं होता इस वक्त? हाँ चले फिर ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर तो कोई हर्ज नहीं होगा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, थोड़ा चंद मिनट अगर और मिल जाते तो हम इसको एक दो बातें छोटी छोटी और थी दादी के मुतालिक वो हल करके फसल फिल निसा वाली पूरी फसल का तर्जुमा भी कर लेते। लेकिन चले फिलहाल आप इनको अच्छी तरह समझ लेंगे ना, तो फिर अगला सबक जो है वो, उसके उन्वान भी हम दे देंगे इंशाअल्लाह।